रुपए एक दिए हैं। तंदूरी नान एक एक थाली के बरोबर है, मतलब हाँ। नॉर्मल जो थाली होती है उस साइज का तंदूरी नान बना हुआ है बहुत गजब। तो उसके साथ हैवी हैवी चैलेंजर भी बैठे हैं। हाँ। तो देखते हैं हैवी चैलेंजर क्या करते हैं। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में मटन तंदूरी नान रोटी लगी हुई है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है, मटन तंदूरी नान रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मटन के साथ लगे हुए तंदूरी नान रोटी। तो आज हमारा मटन तंदूरी नान रोटी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में काफी हैवी हैवी रोटियां इन लोगों को परोस दी गई है प्लेट में। तो देखते हैं 6 तंदूरी रोटी और मटन के साथ में कौन कंप्लीट करता है, कौन जो है 500 की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ मटन तंदूरी रोटी और तंदूरी नान रोटी और मटन का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में 2 महारथी बैठ चुके हैं। एक तरफ है शंकर और दूसरी तरफ मुस्कुराते हुए राजू बैठे हैं। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 500 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाता है। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दिया जाए और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है। टाइमर तंदूरी नान कौन सबसे पहले उड़ाता है। टाइमर जैसे ही चालू हुआ दोनों लोग पूरी तरह से तंदूरी नान पे जुट चुके हैं और पूरी तरह से तोड़ना चालू कर दिए हैं। तंदूरी नान एक एक थाली के बरोबर है, मतलब हाँ। नॉर्मल जो थाली होती है उस साइज का तंदूरी नान बना हुआ है। बहुत गजब। और जो हैवी इधर नान तंदूरी रखी हुई है तो उसके साथ हैवी हैवी चैलेंजर भी बैठे हैं। हाँ। तो देखते हैं हैवी चैलेंजर क्या करते हैं, कौन सी स्पीड लगाते हैं, कौन सी पावर लगाते हैं और इस गजब उड़ा लेंगे। क्योंकि राजू की स्पीड जो लगती है रोटी में बहुत तगड़ी लगती है और साथ में मटन हो जाता है तो समझ चलिए सोने पे सुहागा हो जाता है राजू के लिए। और इस सोने पे सुहागा को लेकर राजू पूरी तरह से मंजिल की ओर भागना चाहते हैं और इनके पीछे पीछे पूरी तरह से उछाल मारने के लिए शंकर बैठ चुके हैं और पूरी तरह से मुस्कुराते हुए राजू को देख रहे हैं। तो देखना है कौन से साहस लगाते हैं, कौन से स्पीड लगाते हैं और कितने समय में इसे 6 तंदूरी नान को उड़ा करके इनाम की राशि ले जाते हैं। और बहुत बढ़िया पावर के साथ बैठे हुए हैं दोनों चैलेंजर। क्या करते हैं, कौन से साहस लगाते हैं। और मटन के साथ झगड़ना होगा तो तंदूरी नान से, और 6 के 6 तंदूरी नान और मटन उड़ाना होगा तभी इस चैलेंज में कर पाएंगे। बहुत गजब। और जो तरीका अपनाए हैं, ग्रेवी एक्स्ट्रा चाहिए तो ग्रेवी एक्स्ट्रा मिल जाएगी, अगर ग्रेवी कम हो ज्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं। और जो ये लोग टेक्निक लगाए हैं, बहुत गजब टेक्निक लगाए हैं और इस टेक्निक को आगे लेकर दोनों लोग मंजिल की ओर भागना चाह रहे हैं। तो देखना है 1.5 मिनट में 1 तंदूरी रोटी शंकर जी उड़ाए हैं और 2 तंदूरी रोटी करीब करीब राजू जी उड़ाए हैं। और राजू जी तंदूरी रोटी हो या कोई भी रोटी हो उसके साथ अगर मटन मिल जाता है तो स्पीड डबल हो जाती है। और शंकर जी को आज बल्ले बल्ले करने वाले हैं राजू जी। बहुत गजब। तो यहाँ पर राजू की जो स्पीड की बात कही जाए तो वास्तव में रोटी और मटन अगर मिल जाए तो समझ चलिए इनका इंजन डबल पावर में भागता है और इतना तेज भागता है कि सामने वाला चैलेंजर एक बार तो हड़बड़ा ही जाता है। हाँ। लेकिन साथ में बैठे हुए हैं शंकर। जब शंकर भी अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं तो समझ चलिए पूरी तरह से तहलका मचा देते हैं। तो देखना है यहाँ पर तहलका शंकर मचाते हैं और या फिर राजू। जो है आज काफी सॉफ्ट है, काफी नरम है और इसका ये जो बना है अपने मतलब होम पे ही बना है। बहुत गजब। मतलब होम सिस्टम इस समय जो चल रहा है बहुत गजब का चल रहा है और यहाँ पर वास्तव में बहुत गजब। जल्द ही आप लोगों को इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी, रेसिपी मिलने वाली है। तो आप लोग जानते हैं रेसिपी वाले चैनल को, पवन जी एक बार बता दीजिए फिर से। अमेजिंग इलाहाबादी कुकिंग चैनल पे इसकी रेसिपी मिलेगी। हाँ, अगर मिलेगी तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा। उसमें तरह तरह की रेसिपियां आप लोगों के सामने आने वाली हैं और बहुत ही जल्द आने वाली हैं। तो अगर चैलेंज की बात कहा जाए तो इस समय राजू पूरी तरह से बढ़त बनाना चालू कर लिए हैं और लगभग काफी हद तक का बढ़त बना लिए हैं। शंकर इस बढ़त सोच रहे हैं मटन को पहले उड़ा लेते हैं, उसके बाद तंदूरी रोटी को तो हवा में उड़ा देंगे। हाँ। राजू जी पता नहीं लगे कहाँ गए। भाई देखिए मटन जो है ब्रेकर का काम कर रहा है तो उसको पहले से उड़ाना ही पड़ेगा। अगर नहीं उड़ाएंगे तो हो सकता है कि पीछे हो जाएंगे। और जो चैलेंजर ब्रेकर उड़ाएगा वही चैलेंजर जो है आगे जाएगा चैलेंज में। हाँ, अगर दिक्कत होती है कि हमें खाने में दिक्कत हो रही तो आप थाली में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चैलेंजर अपने हिसाब से खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब अपने हिसाब से चलिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर पूरी तरह से राजू जो बढ़त बनाए हैं बनाते चले जा रहे हैं और उनका पीछा करते हुए शंकर भी लगभग काफी हद तक का तेजी बरत रहे हैं। लेकिन राजू स्पीडर इस समय पूरी तरह से स्पीड को पकड़ लिए हैं और जो इनकी स्पीड 60 का एवरेज दे रही थी आज 120 का एवरेज दे रही है। हाँ। और पिछली बार हमने तंदूरी रोटी लगाया था, काफी हैवी थी। 4 तंदूरी रोटी खाने में हमारे चैलेंजरों की हालत खराब हो गई। हाँ। इस वजह से इस बार तंदूरी रोटी घर पे बनाया गया है, काफी मुलायम, काफी सॉफ्ट
अपने हिसाब से बनाया गया और है। जो तंदूरी बनी हुई है वास्तव में बहुत गजब की तंदूरी, एकदम तंदूरी क्या है समझ के चलिए, एकदम अंगूरी है। और इस तंदूरी और अंगूरी को अगर मिला दिया जाए तो चैलेंजरों के लिए बहुत गजब का चैलेंज खुल के आता है। तंदूरी को जब अंगूरी बनाते हैं तभी 500 रुपए का नगद पुरस्कार यहाँ पर मिलता है, मतलब जितना पुरस्कार रहता है तभी पुरस्कार पाते हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया साहस के साथ लगे हुए हैं। बहुत गजब। और इस समय जो ब्रेकर का काम कर रहा है मटन, पूरी तरह से शंकर उसको अपने थाली से भगा देना चाहते हैं, उड़ा देना चाहते हैं, और साथ में तंदूरी को भी हाथ में उठा लिए हैं और खा रहे हैं लगातार कंटिन्यूटी में। मटन की जो पीसें हैं उसको समाप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर राजू पूरी तरह से दो के दोनों चीज, मतलब मटन और तंदूरी, पूरी तरह से अंगूरी बनाते हुए मंजिल की ओर भाग रहे हैं। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं राजू और क्या कमाल करते हैं शंकर। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हमारा टाइमर जो है 4 मिनट 40 सेकंड तय कर चुका है और इन लोगों की स्पीड भी काफी अच्छी चल रही है। हाँ। और हमको लग रहा है 7-8 मिनट के अंदर ही इन लोगों की जो है प्लेट खाली हो जाएगी। बहुत गजब। और शंकर, ऐसा लग रहा है कि शंकर रोटी पे जो बाइट है उस बाइट को बहुत कंटिन्यूटी नहीं लगा पा रहे हैं, और शंकर की स्पीड अधिकतर अगर चलती है तो चावल में चलती है और राजू जी की स्पीड चलती है तो रोटी पे। हाँ। दोनों ही चैलेंजर एक दूसरे के मतलब अपोजिट में बैठे हुए इस चैलेंज में। बहुत गजब। और इस अपोजिट को पूरी तरह से एकदम अपने तरफ मोड़ने के लिए दोनों लोग बैठ चुके हैं। तो देखना है कि किसके तरफ यह चैलेंज जाता है, राजू की तरफ या फिर शंकर की तरफ। कौन जीतता है इस चैलेंज में पूरी तरह से अभी सस्पेंस तो अब नहीं बना है, क्योंकि पूरी तरह से राजू काफी हद तक बढ़त बना चुके हैं। लेकिन राजू जी एंड में जाकर के रुक जाते हैं। हाँ। और शंकर जी बाजी मार सकते हैं, कोई मतलब जब तक लास्ट नहीं हो जाता तब तक पता नहीं लगेगा कौन इस राजू चैलेंज की में जो करेगा। स्पीड बनती है वो जब भंडारण होता होता काफी हद तक का भंडारण हो जाता है तभी स्पीड इनकी डाउन हो जाती है। और यहाँ पर देखना है कि स्पीड को बरकरार रखते हैं या फिर पीछे हो जाते हैं। शंकर लगभग अपने आप को पूरी तरह से बलजोर कोशिश करते हुए मंजिल की ओर भागना चाह रहे हैं, लेकिन ये तंदूरी और मटन ऐसा है कि इनको आगे जाने नहीं दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि तंदूरी तोड़ नहीं पा रहे हैं इनको। तंदूरी ज्यादा मजबूत लग रही है क्या शंकर जी को? तो अगर ज्यादा मजबूत लग रही हो तो मजबूत है, सॉफ्ट है? मजबूत है तो तंदूरी तोड़ने के लिए आरी कड़ी तो नहीं है, नरम है ना? तो कह रहे मजबूत है। राजू जी सोच रहे हैं कि इसको आरी लगा ले आना पड़ेगा, लग रहा है ऐसा। वही हम भी कहना चाह रहे थे कि अगर ज्यादा दिक्कत होती हो तो या तो कुल्हाड़ी ले आया जाए, आरी ला दीजिए, आरी ला दीजिए। या तो फिर कुल्हाड़ी लाया जाए या तो फिर आरी लाया जाए। और कौन सी मूवी थी जिसमें राजपद यादव ने बोला था इसको आरी, हाँ आरी से काटना पड़ेगा ये रोटी क्या? चुपके मूवी में बहुत गजब। लेकिन इस तरह से कर रहे हैं तो हाथ में आ जा रही है, इसका मतलब है सॉफ्ट है। सॉफ्ट है और सॉफ्ट है भी, मतलब कहने की बात नहीं है, बहुत गजब की बनी हुई है ये तंदूरी। होम तंदूरी है ये, बहुत गजब तरीके से। और इस समय राजू पूरी तरह से अपने आप को एकदम झोंक दिए हैं और इस चैलेंज में। जब टंकी फुल हो जाती तो ऑटोमेटिक सब चीज हार्ड हो जाता है। और यहाँ पर मटन की जो पीसे हैं उसको निकाल कर रख दिए हैं बगल में और ग्रेवी की मांग कर दिए हैं। तो भैया फूलचंद जी, तो यहाँ पर पूरी तरह से राजू ग्रेवी की मांग की है। अगर आ रही है आप अपने टारगेट को पूरा बना के रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत गजब। और यहाँ पर शंकर पानी की मांग कर, पानी देखिए मत, आप अपने टारगेट पर चलते रहिए, रास्ते को बना के रखिए। अगर थोड़ा सा पीछे और हमको लग रहा है शंकर जी बोलने वाले हैं क्या? ना बोल जाएंगे, हमको लग रहा है ऐसे जिस हिसाब से खा रहे हैं। नहीं तो भाई और कह रहे हैं भैया चल ही नहीं रहा है तो चल ही नहीं चलाना पड़ता है। हाँ। अगर चला सकते हैं तो ठीक है, नहीं चैलेंज में बैठे हैं तो अपना पावर लगाना पड़ेगा। हाँ। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जोर दबाव नहीं है। हाँ, जहाँ से भी चाहे वहां से भी लौट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और राजू पूरी तरह से एकदम टुकड़ा करके फिर से पलट दिए उसको। हाँ। एक बात अब सोच रहे हैं फिर से पलट दिए में बड़ी वाली थाली में जब तक नहीं खाते हैं तब तक पेट में ऐसा नहीं लगता, संतुष्टि नहीं होती, खाए कुछ की नहीं खाए हैं। हाँ, मतलब संतुष्टि कर लेना चाहते हैं राजू जी कि भैया अब हम चैलेंज में आ चुके हैं और संतुष्टि मिल चुकी है। डालो भाई, थोड़ा सा बस। और यहाँ पर ज्यादा मत डालो, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट मत करना। बहुत गजब। और यहाँ पर राजू पूरी तरह से जितना चाहिए था उतना ग्रेवी को ले चुके हैं और सोच रहे हैं कि खड़े होकर खाया जाए, और खड़े होकर खाना चाह रहे हैं तो और अपना जीत का डंका तगड़े से बजाया जाए। और इधर शंकर अपने आप को पूरी तरह से एकदम धराशायी कर दिए हैं, तीर धनुष रख दिए हैं और सोच रहे हैं कि अब हम आगे नहीं जा पाएंगे। इधर टाइमर 8 मिनट 29 सेकंड के ऊपर जा चुका है और देखते देखते राजू पूरी तरह से परफॉर्मेंस दिखाना चालू कर दिए हैं और खड़े होकर पूरी तरह से बाउंड्री पर पहुंचना चाहते हैं। और देखते हैं क्या 10 मिनट के अंदर फिनिश कर पाते हैं या नहीं।
10 मिनट के अंदर फिनिश कर भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और चटक चटक के भाग रही है इस समय अंगूरी, और तंदूरी को अंगूरी पूरी तरह से राजू करना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया। और हमको नहीं लग रहा है अब 10 मिनट में कंप्लीट कर पाएंगे, 10 मिनट से पहले तो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, हमको लग रहा है ऐसा। हाँ। क्योंकि 2 पीस अभी मटन के भी काफी तगड़े तगड़े रखे हुए हैं प्लेट में इनके, और रोटी भी पड़ी हुई है। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। और जो पीसे हैं, अगर पीसे बच जाएगी तो समझ के चलिए आपका 500 रुपए बैकअप हो जाएगा, मतलब वापस चला आएगा, जीत नहीं नहीं पाएंगे नहीं आप। होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिन करेंगे तभी इनाम की राशि है, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। हाँ, वही चीज मैं भी कह रहा हूँ कि अगर तंदूरी खा भी लिए, अगर पीसे छोड़ देंगे तब बिहार जाएंगे तो हो सके। लेकिन तो राजू जी ऐसे चैलेंजर है, अब तंदूरी हो चाहे पीस हो, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, अब फिनिश करके ही उठेंगे, क्योंकि शंकर जी ना बोल चुके हैं और राजू जी की डबल लॉटरी लग चुकी है। बहुत गजब। और इस समय पूरी तरह से जो बाइट ले रहे हैं, बहुत गजब की बाइट ले रहे हैं, और देखते ही देखते बाइट को पूरी तरह से अंजाम देते हुए। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ समय भी समाप्त होने वाला है 10 मिनट का। देखते ही देखते 10 मिनट होने को हो गया है, लगभग समाप्त भी हो चुका है, और अभी बाइट राजू के थाली में बची हुई है। 10 मिनट का जो टाइम था वो टाइम और समाप्त हमको हो लग चुका रहा था है। पहले स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि 6-7 मिनट में ही ये लोग खा लेंगे, इसलिए हमने टाइम की बाउंडेशन नहीं दिया। तो हाँ। इसी के साथ राजू जी फिनिश कर लिए हैं, तो राजू जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस चैलेंज में दोनों लोग बहुत गजब तरह से अपनी स्पीड का प्रदर्शन किए और बहुत अच्छी तरह से सोचे कि हम मंजिल पर पहुंच जाए, लेकिन शंकर आयन मौके पे ऐसे धराशायी हुए कि जिसका फायदा उठा के राजू तो पहले से ही स्पीड बनाए थे, लेकिन और तेजी से स्पीड बनाते बनाते मंजिल पर पहुंच गए और जीत हासिल कर लिए। पैसा भी इनके हाथ में पहुंच चुका है। पैसा मिल गया भैया? हाँ भाई, मिल गया है। कितना है? पूरा है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और मटन मसाला और तंदूरी रोटी खाने में कैसे थी? बहुत मजा लगा। हाँ, रोटी ठीक थी कि नहीं? बहुत ठीक थी। हाँ। तो जो यहाँ पर रोटी लगी थी आज बहुत नए तरीके से लगी थी, तो इस रोटी के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? इस रोटी के बारे में यही कहना चाहेंगे भाई, आप लोग भी इस तरह रोटी बनाइए, घर में बड़ी बड़ी रोटी खाइए। हाँ, सबको खिलाइए, शरीर में ताकत लाइए। बात तो ये गजब। लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।